अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज है ईद का दिन और ईद के दिन हम यहाँ पर मौजूद हैं सेंट्रल जेल कराची में। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि आप और मैं आज़ाद फ़ज़ाओं में ईदें मनाते हैं, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों अजीज़ों अकारिब के साथ दावतों में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, फेस्टिविटी होती है एक। लेकिन यहाँ पर इस चार दीवारी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो यहाँ के मकीन हैं। इन मकीनों की ईद कैसी होती है, ये ईद के दिन को सेलिब्रेट कैसे करते हैं, इनके तासुरात क्या होते हैं इस ईद को लेकर, इस मजहबी त्यौहार को लेकर इनके क्या जज्बात होते हैं, आज हम आपको वो बताएंगे। और इसके साथ साथ सेंट्रल जेल कराची में ईद की क्या फेस्टिविटी है, खाना कैसे बनता है, क्या मेन्यू होता है, कैदी क्या कहते हैं ईद को लेकर। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या ईद के रोज़ इन कैदियों के लिए क्या कोई ख़ास किस्म का इंतज़ाम होता है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो ईद मिलन पार्टी को लेकर हो, चाहे यहाँ पर कोई गेट टुगेदर का अरेंज किया हो अफसरान की जानिब से। इन तमाम चीज़ों को आज के शो में हम आपके सामने लेकर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को आपके सामने बिल्कुल वैसा ही रखा जाए जैसे यहाँ पर अंदर हो रही हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए, हम अंदर जाकर देखते हैं कि आज ईद के दिन को ये कैदी किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस वक्त हम जेल के अंदर आ चुके हैं और ये गेट जहां पर हमने प्रॉपर चेकिंग कराई है, एक प्रोसीजर है जेल के अंदर आने का। आपकी चेकिंग जमा तलाशी के बाद एक स्टैंप लगाने का प्रोसीजर है, स्टैंप का अमल भी हमने मुकम्मल किया है। और अब यहाँ से हम आगे जाएंगे कैदियों से मुलाकात करने के लिए, पूरा सिस्टम देखने के लिए कि ईद के दिन यहाँ पर किस तरीके से मनाया जाता है। ईद के दिन को कैदियों के क्या जज्बात होते हैं, वो क्या कहते हैं, हम आपको आज मिलवाएंगे। तो इस वक्त यहाँ पर नमाज ईद की अदायगी मुकम्मल हो चुकी है। तमाम कैदी नमाज ईद अदा करने के बाद यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे के साथ ईद मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और शायद उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वो जेल के अंदर नहीं थे, ये सज़ा नहीं भुगत रहे थे, इन चार दीवारियों के अंदर कैद नहीं थे, ये उनका मुकद्दर नहीं था। और वो तमाम यादें आज उनके दिमाग से एक मरतबा फिर गुजरेंगी, यादें ताज़ा होंगी। और उसके साथ साथ जब ये मिल बैठेंगे तो थोड़ी बातचीत करेंगे, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों, अपने बच्चों, अपने माँ बाप को याद करेंगे। तो आज का दिन खुसूसी तौर पर एक ऐसा दिन होता है जब आप अपने घर वालों के साथ होते हैं और इस दिन को मनाते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर कैद हैं, किन जराइम की सज़ा भुगत रहे हैं, ये भी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे तो अंदाज़ा होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे कि आज ईद के रोज़ जेल का मेन्यू क्या है खाने का, आज के खुसूसी मौके पर जेल में क्या तैयार होता है, कौन कौन से खाने होते हैं जो आज कैदियों को दिए जाते हैं। तो हम आपको किचन में भी लेके चलेंगे और कैदियों से भी मुलाकात कराएंगे कि आज के दिन के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जेल के किचन के अंदर, सेंट्रल जेल कराची का ये किचन जहां पर ईद के रोज़ खाने की तैयारी हो रही है। बड़ा ही खूबसूरत माहौल यहाँ पर बना हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार हो रहे हैं और खुशबुएं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार आ रही हैं। और हम जानेंगे कि आज के मेन्यू में क्या है, किस तरह से खाने तैयार होते हैं आम दिनों में और आज के दिन में क्या फ़र्क है। और कैदियों के चेहरों पे भी हम रौनक देख रहे हैं कि आज कोई मज़ेदार किस्म का मेन्यू है जेल का। हम खाना भी दिखाएंगे, क्या प्रोसीजर है तैयारी का वो भी बताएंगे। और आज के दिन के हवाले से खुसूसी तौर पर कैदी क्या कहते हैं इस खाने के बारे में, मेन्यू कौन डिसाइड करता है, ये सारी की सारी बातें आज हम जानेंगे। मेरे साथ एक ऑफिसर मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ईद मुबारक सबसे पहले तो। आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की। आज के दिन जेल का मेन्यू क्या है खाने में और खाने की तैयारी का जो अमल होता है उसको क्या सुबह सवेरे स्टार्ट कर दिया जाता है, किस तरह से होता है ये? जी बिल्कुल, सुबह सुबह हम इनका नाश्ते के लिए पहले तो तैयारी करते हैं। सुबह को आलू की भुजिया देते हैं, हम इनको एक रोटी देते हैं और शीर खुरमा देते हैं सुबह को। जैसे आम घरों में रूटीन होती है कि कुछ ना कुछ मीठा सुबह को हो, ऐसे हम सारे कैदियों को ऐसे सुबह को मीठा खिलाते हैं। फिर उसके बाद चिकन बिरयानी बनती है और शाम को चिकन कौरमा देते हैं इनको, जैसे कि ये कैदी ये फील नहीं करे कि हम किसी बंद जगह पर हैं, लेकिन इसको वही चीज़ें वही खाना देते हैं जो आम कैदी आम जो घर में लोग बनाकर खाते हैं, खुशी महसूस करते हैं। हम वो कहते हैं कि हम भी वही चीज़ उनको बना कर दें
गवर्नमेंट बोलती है कि हम वही इनको खिलाओ जो आम घर में बंदा खाता है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं अपने नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये मेन्यू डिसाइड कौन करता है? सर, के शीर खुरमा बनेगा या सवैयाँ बनेंगी या मीठे में क्या बनेगा और मेन कोर्स में खाने में क्या बनेगा? ये हमारे जो है जेल के बाला अफसरान और जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ डिसाइड होता है कि क्या चीज़ कैदी को देनी चाहिए, वो वहीं पर ही डिसाइड होता है। फिर एक मेन्यू होता है, फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हम ये चीज़ें सारी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट उसको बोलती है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ये सारी चीज़ें पकाकर तो प्रोवाइड करता है कैदियों को। और कैदी इस दिन को लेकर कितने एक्साइटेड होते हैं, खासतौर पे खाने को, क्योंकि आप तो आम दिनों में भी बात कर रहे होते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं, तो आज के दिन पर खुसूसी तौर पर उनके क्या तासुरात होते हैं खाने को लेकर? जी बिल्कुल, वो तो बहुत खुशी महसूस करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें तो वही चीज़ें मिल रही हैं जो हमें आम घर में चीज़ मिलती है, वही चीज़ें मिल रही हैं। वो बहुत खुश होते हैं। आप किसी आम कैदी से भी मालूम कर लो कि वो यहाँ पर सुबह को शीर कौरमा खाते हैं, फिर बिरयानी खाते हैं, चिकन में कौरमा खाते हैं। तो आप किसी कैदी से भी पूछ लो तो वो भी आपको सही कर बताए। बहुत शुक्रिया सर, डेफिनेटली हम कैदियों से भी बात करेंगे आज के खाने के हवाले से भी। और शामिर मेरे कैमरामैन मेरे साथ हैं आज ईद के दिन। तो शामिर, दिखाइए कि यहाँ पर टेबल दस्तरखान किस तरह से सजाया जा रहा है। ये गालिबन एक शख्स का खाना है, ये यहाँ से सर्व होगा। अभी मीठा तकसीम हो चुका है और अब ये मेन कोर्स में चिकन का सालन है और ये यहाँ तकसीम होगा। उसके बाद पूरा रोटी बनने का पूरा प्रोसीजर है। ताज़ा रोटी तंदूर में बन रही है। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गर्मा गर्म तंदूरी रोटी बन रही है आज के दिन को लेकर खुसूसी तौर पर। ये तमाम हजरात जो इस वक्त मौजूद हैं ये सर्व कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं कैदियों को ईद के दिन। ये भी खुश हैं इंतहाई और कैदी भी खाने को लेकर, मेन्यू को लेकर खासी एक्साइटेड होंगे। इसके साथ साथ कुछ ही देर में शायद यहाँ पर चाय का एहतमाम होने वाला है। दूसरी तरफ चाय की तैयारी भी चल रही है। तो बड़ा ही खुशगवार माहौल और बड़ा खुशगवार मौका खुसूसी तौर पर खाने के सेगमेंट को लेकर, खाने के पोर्शन को लेकर तो नज़र आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे बात करें। ये आज तैयारी कर रहे हैं खाने की और साथ ही साथ ईद का मौका भी है और हम इनको ईद मुबारक भी कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। सबसे पहले तो आपको आज ईद के रोज़ का खाना बन रहा है, तो क्या खुसूसी तौर पर खाने की तैयारी में प्रोसीजर होता है, या फिर अगर हम आपसे ये जानें कि आज के खाने को लेकर कैदी कितने एक्साइटेड होते हैं? कैदी बस जो भी खाना यहाँ पे बन रहा है, कैदी इनको देख के सर हो जाते हैं। घर का भी खाना याद आता है, ये जेल का खाना है, अच्छा बन रहा है, वह भी बन रहा है माशाल्लाह। खाना जो आपने बोला कि घर का खाना होता है, तो घर के खाने में और जेल के इस खाने में कोई फ़र्क होता है या वैसा ही होता है? जी वैसा ही होता है। तो फिर क्या मिस करते हैं? फिर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो माहौल मिस करते होंगे, वो तो यहाँ नहीं मिल सकता। जी वो तो यहाँ नहीं मिल सकता, वो तो बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की। जनाब ये कह रहे थे कि खाना क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज तो वैसा ही है जैसा हमारे घरों में बनता है, बहुत अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली वो जो एम्बियंस है, वो जो माहौल, मोहब्बत, प्यार, कहकहे और ईद की एक जो फेस्टिविटी का आलम होता है, वो तो डेफिनेटली नहीं प्रोवाइड हो सकता यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कुछ खाने, चाय है, ये बिल्कुल जो मैं आपको पहले बता रही थी, यहाँ पर चाय बन रही है। शामिर प्लीज़ दिखाइएगा। आपसे कुछ देर बाद चाय सर्व की जाएगी कैदियों को। और चाय के हवाले से खुसूसी तौर पर कराची वालों के लिए, क्योंकि हम सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हैं, तो कराची वाले चाय के साथ एक ख़ास किस्म का लगाव रखते हैं। तो हम इन भाई से जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये चाय आपने तैयार की है? जी। कैसी चाय बनाते हैं और ईद के दिन खुसूसी तौर पर सर्व होती है या नॉर्मल डेज में भी प्रोवाइड की जाती है? ईद के दिन पे जो है वो स्पेशल वो होता है, कोई सेवियाँ वगैरह बनती हैं बीच में, और भी खाने के लिए चाय वगैरह। चाय तो वैसी भी अच्छी बनती है, दूध अच्छा डालते हैं, टपाल पत्ती डालते हैं, रोज़ चाय अच्छी बनती है, रमज़ान में भी और वैसे उससे पहले भी। आम दिनों में भी चाय बनती है, लेकिन आज की चाय में क्या खास बात है? क्या इसमें आपने इलायची डाली है, दालचीनी डाली है, क्या डाला है? नहीं, इसमें वही डाली जाती है जो रोज़ डालते हैं, मगर दूध अच्छा डालते हैं, पत्ती अच्छी डालते हैं, थोड़ी अच्छी बन जाती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे कि आज की चाय की खास बात ये है कि ये ईद के दिन की चाय है। नॉर्मली भी चाय यहाँ पर नॉर्मल दिनों में भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ईद के दिन तो जाहिर है हर चीज़ का एक अपना ही मज़ा होता है। आपने पूरा रमज़ान रोज़े रखे होते हैं और आज के दिन जब आप मुख्तलिफ खाने खा रहे होते हैं तो आपको एक अलग जायका, एक अलग मज़ा होता है, माहौल होता है। सेंट्रल जेल कराची के किचन में इस वक्त खाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और अब ये खाना आप देख रहे हैं कि मुकम्मल पैक कर दिया गया है, बर्तनों के अंदर डाल दिया गया और यहाँ से ये खाना बैरिक्स में जाएगा, कैदियों को सर्व होगा। और हम इस खाने के साथ साथ मूव कर रहे हैं ताकि हम बैरिक्स में पहुँचें और आपकी कैदियों से मुलाकात भी कराएं। ये खाना उनको सर्व करने के लिए यहाँ से तैयार करके मुकम्मल किचन से निकाला जा रहा है और अब ये खाना यहाँ से इनको सर्व किया जाएगा।
इस वक्त हमारे साथ एक कैदी मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे खुसूसी तौर पर ईद के दिन को लेकर उनके क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले उनका नाम जानना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा, कब से हैं यहाँ पर? 1 ईयर हो गया तकरीबन। तो उस हवाले, अगर 1 साल हुआ है तो आपकी ये पहली ईद है यहाँ पर? नो बट तीसरी ईद है। तीसरी ईद है यहाँ पर, अच्छा ठीक है। पिछले साल रमज़ान शरीफ में आए थे, तो आप 1 साल मुकम्मल हो गया आपको। पिछली ईद यहीं गुजारी थी, कैसी ईद गुजरी थी? अल्हम्दुलिल्लाह बस सही गुजरी, लेकिन घर वालों की याद आ रही थी। फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में कभी किया ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम मैं घर वालों की याद आ रही थी। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी थी यहाँ पे कैदियों के साथ मिल बांट के, लेकिन नहीं आए थे, कभी सोचा भी नहीं था कि अंदर आएंगे इस तरह, लेकिन आना पड़ा। बस अभी अल्लाह पाक रहम फरमाएगा इंशाल्लाह। इस ईद पे किसको याद कर रहे हैं? पिछली ईद तो बड़ी मुश्किल होगी, जाहिर है पहली बार आप आए थे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो बहुत मिस किया होगा। अब 1 साल हो गया है तो कुछ जज्बात ठहरे हैं, कुछ दिल संभला है, या आज भी उसी तरीके से पहले साल की तरह ही मिस कर रहे हैं? इस ईद में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बाबा को याद करूँगा जो 5 सितंबर को डेथ हुई है उनकी, क्योंकि वो मेरे साथ थे और आए भी नहीं अंदर, एक ज़िद की वजह से कि आना की वजह से कि फ़र्स्ट टाइम बेटा मेरा अंदर गया, वो अपनी इज्जत की वजह से अंदर मेरे पास मिलने भी नहीं आए, तो डेड बॉडी आई उनकी, उनको याद करूँगा। फिर दूसरे नंबर पर अपनी फैमिली को, क्योंकि कैद अगर महल में भी हो कैद, तो कैद अल्लाह पाक रहम फरमाएगा इंशाल्लाह, सब पे अल्लाह पाक रहम फरमाएगा। बाकी यहाँ पर हमारे लिए सब कुछ सहूलत वगैरह सब कुछ मिलती है, हर चीज़ की, किसी चीज़ की कमी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को गवर्नमेंट नहीं दे कमी पेशी करती है, हर चीज़ हमें दी जाती है यहाँ पर। और उसामा, एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, आप 1 साल से यहाँ पर हैं तो कोई दोस्तियाँ भी होती हैं, आप उनके साथ अपनी दिल की बात भी शेयर कर लेते हैं, कोई इस तरह से भी आपकी कोई किसी के साथ अफिलिएशन हुई है, कोई दोस्ती है? हुई है, बट ये जेल है, लेकिन दोस्तियाँ भी की है, लेकिन यहाँ पर फिर इस तरह के दोस्त चले भी जाते हैं, एक दिन होते हैं दूसरे दिन नहीं होते, वो फिर उनकी सज़ा ख़त्म हो गई, वो रुखसत हो गए, ऐसे होता है? टाइम होते अपने अपने टाइम होते, केस के ऊपर स्पेंड होता है कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, तो इस वजह से। अच्छा, आपसे ज़ाती सवाल पूछना चाहती हूँ, वो इस वजह से कि ईद के दिन सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को इंसान मिस करता है। तो आप शादीशुदा हैं या नहीं? नो। अच्छा, शादीशुदा नहीं है। बहन भाइयों के बच्चे होंगे, उनको मिस करते हैं? नो, नहीं, छोटे भाई और एक छोटी सिस्टर है। अच्छा, उन दोनों को मिस कर रहे हैं? जी, उनको तो कैसी दोस्ती है आपकी अपने बहन के साथ और भाई के साथ? फ्रेंडली है भाई और बहन, क्या कहें, आप सब जानते भी हैं कि भाई बहन का रिश्ते ऐसे होते हैं कि सदियों तक चलता है, वही। और आप बड़े हैं उनसे, तो आप ईदी देते थे उनको हमेशा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनके लिए बहुत कुछ करता था, लेकिन ये सेकंड ईद है कि थर्ड ईद है कि मैं अपने अंदर जेल में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए, इस पे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है। एक अफसोस आपको है, लेकिन एक उस बहन को और उस भाई को भी होगा जो आपसे ईदी लेते थे, गले मिलते थे, वो एक फेस्टिविटी का एक एलिमेंट होता था। तो अब राब्ता होता है, फ़ोन पे बात होती है, या वो मिलने मुलाकात करने के लिए आते हैं ईद वाले दिन या ईद से पहले? अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं मुलाकात पर और मिलते भी हैं, और बस मिल चले जाते हैं। फिर एक होता है कि अफसोस भी होता है कि कैद में मिल भी नहीं सकते सामने, और ईद है आगे, अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाएगा इंशाल्लाह, जल्दी चले जाएँ। और कोशिश यही है कि वो हो जाए, और घर वाले याद तो लाजमी आती है, भाई बहन है उनकी याद लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि मैं उनका सब अभी सरबरा हूँ, आगे कोई है नहीं उनका। बाबा थे, बाबा भी चले गए, अब मामा है और भाई बहन अकेले हो गए हैं। बहुत शुक्रिया उसामा, आपने हमसे बात की। उसामा का यही कहना था कि उनके वालिद साहब रुखसत हो गए हैं दुनिया से, उनके यहीं मौजूद होते हुए, तो अब घर वाले भी तन्हा हो गए हैं और ये खुद भी उनको बहुत मिस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ईद के हवाले से। इस वक्त एक और भाई कैदी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज ईद के दिन उनके क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं, और वो क्या कहना चाहेंगे मीडिया पर आकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका क्या नाम है? नादिर अली। नादिर भाई, ईद का दिन है, ईद का मौका है, त्यौहार है, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद ये दिन अल्लाह ताला मुसलमानों को अता करता है एक तोहफे के तौर पर, और ये तोहफ़ा, ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं अपने घर वालों के साथ, उसकी रौनकें बहाल उसी वक्त होती हैं। लेकिन आज जब आप इस 4 दीवारी के अंदर हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले कि मैं आपको ये बताना चाहूँ, ईद उल फितर जो बहुत ही मुबारक दिन है हमारे लिए त्यौहार का दिन है। जैसे कि माह रमज़ान गुजर गया तो रोज़े हम लोगों ने मिल बांट के गुजारे,
उसके साथ जैसे कि आपकी सवाल है कि ईद में आपको क्या फ़ील हो रहा है, जैसे कि जेल में हूँ, फ़ील तो यही हो रहा है कि फ़िलहाल मैं अपनी वालिदा सबसे पहले, जो मेरे लिए बहुत बड़ी हस्ती है, उसकी याद आ रही है। आज ईद का दिन है। फिर अपने बहन की याद आ रही है, फिर अपने बीवी बच्चों की याद आ रही है, फिर वालिद साहब हैं, जैसे अपने ख़ानदान के जितने भी अजीज़ हैं, हमारे कबायरे जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सब की याद आ रही है। बस यही फ़ील कर रहे हैं कि काश आज हम बाहर होते, अपने परिवार के साथ होते, आज ईद उल फितर हम उनके साथ मना रहे होते। ये आज खुशी के दिन है, हमारे लिए त्यौहार है, आज हमारे त्यौहार के दिन है। बस ये फ़ील कर रहे हैं। बस शुक्र है मालिक का। नादिर भाई, कब से हैं आप यहाँ पर? मुझे 10 साल हो रहे हैं, मैं जेल में हूँ। और आपके बच्चे कितने हैं? मेरी एक बेटी है, और वो कितने साल की है? 10 साल की है। मैं जेल में आया हूँ, 1 हफ्ते बाद वो पैदा हुई है। और आप उनकी पैदाइश पर बाहर नहीं थे, जेल के अंदर थे? जी, मैं जेल में था। वो पैदा हुई है, मैं जेल में था। आपकी मुलाकात होती है आपकी बेटी से? जी बिल्कुल। वो यहाँ मिलने आती है आप? जी, अभी जैसे कि ईद के आज त्यौहार है, आज ईद है, अभी 2 दिन बाद जैसे कि ईद के मुलाकात खुल जाएंगी, तो बच्चे, वाइफ, वालदा, बहनें सब आते हैं, हमसे मिलते हैं। जैसे कि बाहर से हमारे लिए कुछ खाने माने के तोहफ़े लेके आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, तो उसी में इंजॉय करते हैं अपने घर वालों के साथ। यहाँ के जैसे कि हमारे जेल इंतज़ामिया सुपरिटेंडेंट अब्दुल करीम साहब है, जिन्होंने हमारे को रिलीफ दी है। हमारे हेयरिंग ऑफिसर है एहसान मेहर साहब हैं। हमारे दूसरे ऑफिसर हैं जैसे कि बासित साहब हैं, बैठे हुए हमारे साथ हैं। इन लोगों ने ईद के दिन हमारे को कुछ घंटों की मतलब मोहलियत दी, हम अपने घर वालों से घंटे 2 घंटे आराम से बैठ के बात कर सकें फ़ोन पे। जेल में नहीं, फ़ोन पे उनसे शीशे से बात कर सकते हैं। उस हवाले से इन लोगों ने हमें बेनिफिट दी हुई है। अभी वो अभी आएंगे 2-3 दिन बाद, उनसे हम मिलेंगे ईद के हवाले से, लेकिन जो खुशी बाहर की वो अंदर की नहीं है। आज के दिन को लेकर दिल में क्या ख्वाहिश है, क्या दुआ है? रमज़ान मुबारक के महीने में भी आपने बड़ी दुआएं की होंगी अल्लाह ताला के हुजूर, और अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का कफ़ारा कहें या उसका इदराक कहें, उसका अंदाज़ा कहें, उसको तस्लीम करना कहें, कुछ भी कहें, आपने किया होगा। तो दुआ क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसे कि माह रमज़ान मुबारक माह गुज़र गए, इसमें हमने अपने रब से जो हमसे कोताहियाँ हुई हैं, इंसान है, इंसानों से ही गलतियाँ हो जाती हैं। बेशक हमने माजी में कुछ गलतियाँ की थी, उसको हम अब भुगत रहे। ये माह रमज़ान गुज़र गया, मुबारक महीने थे, हमने रोज़े रखे, तराबियाँ पढ़ी हैं, रोज़े रख के अल्लाह से यही दुआ की, अल्लाह ना जाने अनजाने में हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उनका हमारे से कुफारा ख़त्म कर दे, हमें माफ़ कर दे। जितने वक्त हमने जेल में गुजार दिए, हम यही सोच रहे हैं कि अल्लाह पाक हम पे रहम करम, यहाँ से बाहर चले जाएं अपने घर वालों। आज ये मुबारक दिन है ईद का, ईद उल फितर का, हम बैठे हैं आपके सामने जो बातें कर रहे हैं, इसमें बहुत फील ये हो रहा है कि काश हमसे माजी में ये गलतियाँ नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते, अपनों के साथ होते, अपने प्यारों के साथ होते, अपने बहन, माँ, भाई, बाप, बीवी, बच्चों के साथ बैठ के खुशियाँ मना रहे होते इस त्यौहार के दिन में। बहुत शुक्रिया नादिर भाई। नादिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब इंसान किसी कैद में होता है, चाहे वो महल की कैद क्यों ना हो, लेकिन वो कैद ही होती है। तो आज वो अपनी बेटी को, अपनी वालदा को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो उन तमाम गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनसे पहले सरजद हुई हैं। वो चाहते थे कि शायद अगर वक्त की रफ्तार बदल जाती या वक्त शायद पीछे जा सकता तो हम उन गलतियों की तस्हीह कर सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है नादिर भाई की जानिब से। एक और कैदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद नियाज हुसैन। शहजाद, कब आए थे यहाँ पर आप? मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे। और आपकी ये दूसरी ईद है गालिबन? नहीं, चौथी ईद है मेरी। चौथी ईद है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा दोनों को मिलाकर कह रहे हैं। पहली ईद कैसी गुजरी थी और आज आपकी चौथी ईद है, वो कैसी गुजरी है? दोनों में क्या फ़र्क है? उस वक्त क्या सोचते थे? ज़्यादा दिल घबराता था, ज़्यादा परेशान होता था? आज थोड़ा संभल गया है, वक्त के साथ साथ थोड़ा सब्र भी आ गया या नहीं? बिल्कुल, वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, दिल भी बदल जाता है, इंसान भी बदल जाते हैं। बात यह है कि खुशी का दिन होता है, ईद का दिन, अपनों को मिस करते हैं, वालिदैन को, बेगम बच्चों को, तो फीलिंग अजीब ही होती है। सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं आप? सबसे पहले मैं अपनी अम्मा को। अम्मा से बहुत प्यार था? और क्यों नहीं, बिल्कुल। अम्मा से आपको इतना लगाव और इतनी मोहब्बत थी, अम्मा को आपसे कितनी होगी? माँ तो फिर माँ होती है ना, उसकी तो मिसाल ही नहीं है ना कोई। और फिर माँ कहती है कि मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने, मेरी औलाद ने अगर कोई गलती कर भी दी है ना, तो मेरी नज़र में वो पाक साफी है। पर्दा डाल देती है, बिल्कुल ऐसा ही है। मिलने आती हैं आपसे? बिल्कुल आती हैं। क्या कहती हैं आके? बस दुआएं देती हैं अम्मी, बस अल्लाह मालिक है, लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में मेरा केस है, हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द।
चलें, हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको इंसाफ दे और बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। लेकिन ये जो आज ईद के दिन की सेलिब्रेशन यहाँ पर जेल में होती है, आप किस तरह से इसको बयान करेंगे हमारे सामने? ठीक है, बेहतर लगता है, खाना वाना, माहौल, दोस्तियाँ सब? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी समझे घर जैसा ही माहौल है यहाँ पे। टाइम हो गया हमें, अभी हम बिल्कुल अपना घर समझ के वक्त जो भी हमारा यहाँ पे हम वो काट रहे हैं। किसी से कुछ पंचायत नहीं, कुछ नहीं, अपना काम बस। और इसके अलावा जो दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि क्लासेस हैं, तालीम है या कुछ और दीगर एक्टिविटीज़, उनमें भी हिस्सा लेते हैं क्या? जी, अभी लास्ट टाइम अदीब के पेपर गए थे तो उनमें मैंने एडमिशन लिया था, तो मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ज़बरदस्त। उर्दू अदीब में। तो अब फर्स्ट जो भी अभी पेपर आएंगे, एग्जाम आएंगे, उनमें भी इंशाल्लाह मैं। उर्दू अदब से लगाव रखते हैं? जी। क्या हमें कुछ सुनाना चाहेंगे ईद के मौके को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए? सुनाने को तो कुछ भी नहीं है। लिखते हैं आप? जी, मैं लिख लेता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ जी। इसके अलावा क्या शौक हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? पूरे दिन का अगर हम शेड्यूल देखें तो क्या होता है? पूरे दिन का शेड्यूल क्या है, बस सुबह होती है, फिर दोपहर हो जाती है, फिर रात हो जाती है, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, नमाज की अदायगी या दीगर कोई एक्टिविटी? ये तो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है ना, अल्लाह को भी याद करना होता है हमने जी। अच्छा, दोस्तियाँ होती हैं यहाँ पर? कोई दोस्त अहबाब बने आपके? दोस्त कोई नहीं है, दोस्त वो है जो आपके पीछे मुलाकात करने आ रहा है। मेरी वालदा मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, बस मैं ये बोलूँगा। और यहाँ जेल से बाहर वालदा के अलावा भी कोई दोस्त थे? नहीं, कोई दोस्त नहीं है, वो वक्ती तौर के थे। जो जब हम यहाँ परेशानी में आ गए तो कोई भी पीछे हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ सिवाय मेरी फैमिली के, मेरी वालदा। पैगाम देना चाहेंगे ईद के दिन के हवाले से अपनी फैमिली को? क्या पैगाम दे, बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे जो हमारे पीछे आ रहे, और हम यहाँ खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे कि दोस्त वही होता है जो आपके पीछे आपके मुश्किल वक्त में खड़ा होता है। बड़ा खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया है और ये बिल्कुल अटल हकीकत है दुनिया की कि आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके वो लोग जो आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं, असलन मोहब्बत करते हैं, वही आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। और आज का दिन ऐसा है कि उन्हीं को याद किया जा रहा है। कैदियों से मुलाकात हमने की, उनके तासुरात, उनके जज्बात ईद के दिन को लेकर खुसूसी तौर पर उन्होंने बयान किए। और अब हम आपको लिए चलेंगे जेल के कुछ आला अफसरान के साथ, उनकी मुलाकात करवाएंगे आपकी, हुकाम बाला से बात करेंगे जो यहाँ पर कैदियों की निगहदाश्त, देखभाल, पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा इंतज़ाम देख रहे होते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और ये इंतहाई सेंसिटिव काम है। हम उनसे बात करेंगे कि वो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं मिलजुल कर, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या फिर इस दौरान क्या पेचीदा मसाइल होते हैं, क्या मुश्किलात पेश आती हैं, ये हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। चलिए। और जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट जेल खानाजात अब्दुल करीम अब्बासी साहब के ऑफिस में। ईद के रोज़ खुसूसी तौर पर जेल इंतज़ामिया क्या करती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई प्रोविज़न, कोई नरमी की जाती है खुसूसी तौर पर कैदियों को लेकर, तो अब्बासी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले हम उनको सलाम करते हैं और ईद मुबारक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको NTN न्यूज़ की जानिब से, मेरी तरफ से। आप खैरियत से हैं सर? हमारी तरफ से भी आपकी पूरी टीम को और आपको ईद मुबारक। मैं बिल्कुल बेहतरीन ठीक हूँ सर। ईद का रोज़ है और हमने अभी ऑलमोस्ट तमाम जेल के हिस्सों को, जैसा कि किचन और कैदियों से गुफ्तगू की है, तमाम चीज़ें हमने देखी हैं, इंतज़ामात हमने देखे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खुसूसी तौर पर जब ऐसे कोई मजहबी त्यौहार होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो उसके लिए क्या खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं, किन को मेक श्योर किया जाता है कि ये तो हमें ज़रूर करना है कैदियों के लिए? देखें, यहाँ पे ऐसे ही है, जो भी हमारे पास कैदी भाई हैं उनके लिए उनके फैमिलीज़ वाले सूट्स लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, खाने लाते हैं, कपड़े, वो सारा कुछ लाते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह ईद नमाज होती है जैसे बाहर होती है, फिर वो ईद नमाज पढ़ के अपने बाकी दोस्तों के साथ इधर ईद मिलते हैं। उसके बाद वो जो खाना उनका आता है वो बैठ के इकट्ठे खाते हैं और इस तरह सारा दिन अपने दोस्तों से मिल के और एक अच्छे दिन को खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं अपने भाइयों के साथ। अब्बासी साहब, ईद के दिन आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो खुसूसी तौर पर कोई लगाव तो होता ही होगा अपने काम से, इन लोगों से जिनसे आप डेली मिल रहे होते हैं, अपने स्टाफ से, तो इनको ईदी वगैरह भी देने का कोई इंतज़ाम करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ईदी भी देते हैं और हमारा ईद का दिन भी इन्हीं के साथ गुजरता है। हम समझते हैं कि ये कैदी नहीं है, ये हमारे भाई हैं और हम तो ये भी कहते हैं कि नफ़रत जुर्म से है ना कि मुजरिम से। तो हम इन्हीं के साथ सारा दिन होते हैं और इन्हीं के साथ ईद अपनी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं।
और इसके साथ साथ अब्बासी साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वज़ीर जेल खाना जात हैं अली हसन जरदारी साहब, उन्होंने क्या इस ईद के हवाले से या इससे पहले जितनी ईदें गुजरी हैं कोई खुसूसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं? विज़िट्स तो वो करते रहते हैं, इंतज़ामात मामलात को वो देखते रहते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर ईद के हवाले से कोई हिदायत दी उन्होंने? जी अभी कुछ दिन पहले ही मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने विज़िट किया है और उनकी यही है कि जी ज़्यादा में ज़्यादा जो हमारे कैदी भाई हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और उनके लिए जो कुछ हो सकता है पॉसिबल फैसिलिटीज़ वो उनको प्रोवाइड करें। उनकी डाइट, उनकी मेडिसिन्स, उनकी हर चीज़ का आप स्पेशल केयर करें। सर, इसके अलावा आप पूरा इंतज़ाम जब देख रहे होते हैं, सारी सीसीटीवी फुटेजेस और पूरी की पूरी सर्विलेंस, सारे इंतज़ामात, तो ऐसे में कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि उस सिचुएशन को टैकल और हैंडल करना मुश्किल हो जाता हो, क्योंकि बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं अक्सर लोग आज के दिन को लेकर? डेफिनेटली लोगों को अपनी फैमिलीज याद तो आती हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से इस तरह का कुछ होता नहीं। अगर होता है तो फिर हम उनके लिए मेंटली तैयार होते हैं, फिर हम उनको खुश असलूबी से टैकल कर लेते हैं। उनकी मुलाकात वगैरह करवा देते हैं? मुलाकात का इंतज़ाम अगर मौजूद नहीं भी है, जैसे लॉज नहीं है, रूल्स नहीं है कि मुलाकात हो, और ऐसे ऑड टाइमिंग में या ऑड डेज में ऐसे करवाने की भी कोई प्रोविज़न है, कोई रास्ता निकल आता है? देखें, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, किसी की माँ, वालदा, किसी की बहन कोई इमरजेंसी हो, कोई हॉस्पिटल में हो और कोई वेंटिलेशन पे हो या कोई इस तरह का हो, तो हम देखते हैं। अदरवाइज इस तरह का कोई रूल में है नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं। अब्बासी साहब, बहुत ज़बरदस्त काम आप माशाल्लाह कर रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन को लेकर, पूरे के पूरे इस तरह के त्योहारों को लेकर, कैदियों को लेकर कोई पैगाम आप देना चाहते हो तो हम चाहेंगे कि वो आप ज़रूर दें। पैगाम मैं ये देना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू के जी, बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे, उन पे निगाह रखें, उनकी गैदरिंग को ऑब्ज़र्व करें, वॉच करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। अगर ये चीज़ें जो हैं वो हमने कही हैं, इस पे अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह हमें ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया, अब्बासी साहब ने भी आपको बताया, जो मैसेज दिया ईद के हवाले से खुसूसी तौर पर, वो अगर हम याद रखें और उस पर अमल करें तो यकीनी तौर पर हम किसी भी इस तरह के बुरे वाक़े से, बुरे सानहे से जो पेश आता है किसी के साथ, कि किसी को यहाँ आना पड़ता है, कोई अपनी खुशी से नहीं आता, कोई चाहता नहीं है कि यहाँ आए, लेकिन कुछ ऐसे ख़राब या कमज़ोर मोमेंट्स होते हैं जिनसे वो गुज़र रहा होता है और ऐसी कोई चीज़ हो जाती है कि उसको फिर यहाँ पर आना पड़ता है, और ईद के जैसे त्यौहार भी उसको इन जगहों पे मनाने पड़ते हैं। नाज़रीन, आज ईद के रोज़ आपने देखा सेंट्रल जेल कराची में कैदी किस तरह से ईद मना रहे हैं, किस तरह से तैयारी हो रही है, नमाज ईद की अदायगी हो रही है, खाने तैयार हो रहे हैं, मेन्यू में क्या है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज कैदियों ने क्या बात की। उन्होंने कहा कि आप ख्याल करें कि आपके दोस्त कौन है, और दोस्त वही है जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा होता है, इसके अलावा कोई आपका दोस्त नहीं होता। और उन नाजुक लम्हों का ख्याल रखें जब आप किसी की बातों में आकर या गुस्से का शिकार होकर आप कोई ऐसा फेल कर बैठते हैं जिसकी सज़ा आपको यहाँ पर भुगतनी होती है। अब्बासी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि गुस्से में किया हुआ कोई भी फेल आपको यहाँ पहुँचा सकता है, अपने अपनों से बहुत ही दूर, जहाँ पर आप उनको मिस करेंगे। और ऐसे त्यौहार, ऐसे बहुत से दिन, ऐसे बहुत सी रातें, ऐसे बहुत से मोमेंट्स आप मिस कर देंगे। तो आज के दिन हमारा भी, हमारे चैनल की जानिब से भी यही पैगाम है कि आप अपने ऐसे तमाम दोस्तों से, ऐसी सोहबतों से, ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपको इस नहज पर पहुंचा दें कि आपका दोस्त ना रहे। मेरी टीम की जानिब से, मेरी जानिब से, NTN न्यूज़ की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।